यहाँ तो सब अपने मन की करते हैं। मैंने इतनी बार कहा मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अरे पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना रखे इन्होंने, उन्हीं की वजह से हुआ है सब कुछ ये। सिंह साहब अगर कहते दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। हाँ कल स्कूल से माँ दिन में आज तक का टाइम दिया था, बस पता नहीं वो होगा भी या ऐसे गुंडे बदमाश का कुछ पता नहीं होता है ना माँ। और ये गधा, उन्होंने कहा हुआ चलो घूमने चलते, तो बस पीछे पीछे चल दिया बेवकूफ कहीं का। और तो जरा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी, देखो फिर जाए घूमने के लिए। अरे कुछ नहीं कर रही है पुलिस, काम चोरे सब हाथ पे हाथ रखकर बैठे। हाँ उसी के काम से गए। हाँ लगता है वो क्या हुआ? का अभी पता कर रहे हैं, पता चल जाएगा थोड़ी देर में भी सब। चलो तो बाहर चल के देखो। अरे शोभना, गली के नुक्कड़ पे छिपा के थोड़ी रखा है उसको। पता नहीं नक्सली अभी तक फोन भी नहीं किया, कम से कम मेरे बेटे का हाल तो बता देते। हेलो, हाँ हाँ कैसा है मेरा बेटा? कौन? क्या हुआ? पूरा दिन बीत गया, आप एक छोटे से बच्चे को नहीं ढूंढ पाए? कौन है? पुलिस? क्या ख्वाब काम करते हैं आप लोग? वो कहाँ है आपका रामलोचन पांडे? जरा बात कराइए मेरी उससे। हाँ कौन? इनके साइज में क्या हम नहीं ढूंढ रहे हैं? ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो ऑफिस में बैठने के लिए नहीं आते आप लोग? मुझे दो। हेलो जी, हेलो। नहीं जी, कोई फोन नहीं आया अब तक। हाँ आते ही आपको इत्तला करेंगे सबसे पहले। अच्छा सॉरी, आप मेरी वाइफ की बातों को बुरा मत मानिएगा, वो आप ही में नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। ये क्या है? ये लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम इसे झगड़ा मोल ले रही हो। अरे सब लोग अपना काम कर तो रहे हैं। क्या हाँ काम कर रहे हैं वो लोग? कहा था सुबह तक कुछ पता लग जाएगा, अभी तक कुछ पता नहीं लगा है मेरे बेटे का। और कहाँ है आपके वो होम मिनिस्टर साहब, क्या कर रहे हैं वो? काम में लगा होगा, कोई खाली थोड़ी बैठा रहता है वो आदमी। उसके एक फोन के ऊपर पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रही है। अब और क्या करेगा वो? सर के बल चलेगा कि टॉर्च लेके खुद ढूंढने निकल जाएगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरी बला से कुछ भी करे, मुझे मेरा बेटा ला दे बस। कोशिश कर तो रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे, क्या कर रहे हैं? कोशिश कर तो रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही मेरा बेटा 2 दिन से। शोभना, हम लोगों को जो करना था हमने कर लिया, अब पुलिस को कर रही है, उसे करने दो। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरा बेटा ला दो मुझे प्लीज, तुम मेरा बेटा ला दो। मेरा भी तो बेटा है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा ला दो। पता नहीं कैसा होगा, वो क्या कर रहा है, मेरा बेटा ला दो। बात सुनो, एक बात सुनो, बात सुनो। देखो, हम लोग इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और ये नक्सली लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये गली के गुंडे नहीं हैं। ये तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे। अभी देखो, अभी थोड़ी देर में देखो हंसता खेलता आएगा। अभी उठो, पुलिस आई है। अंकल मैं भी चलूंगा। कहा था मत उठा कर लाओ इस मुसीबत को। अरे तुम यहीं बैठे रहो बेटा। नहीं अंकल मैं भी चलूंगा, वरना पुलिस मुझे पकड़ेगी। अरे मेरे बाप, पुलिस तुझे नहीं पकड़ेगी, ये बैठो। नारे निकलो जल्दी यार, जल्दी करो, भागो। आओ बेटा, आओ।
हेलो सिंह साहब बहुत 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 धन्यवाद। हाँ अरे बाबू, बच्चा मिल गया ना ठीक ठाक? मैं आपसे क्या कहूँ, आपने तो मुझे कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। ठीक हुआ ना, नहीं तो आप कुछ कहकर हमको शर्मिंदा कर देते। शोभना खुद आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन अभी वो बच्चे में इतना खोई हुई है कि। अरे आप इतना शर्मिंदा होकर क्यों बात कर रहे हैं? सेठ जी, वो मेरा भी बेटा है, समझे ना आप? अब आप इन छोटी मोटी बातों से ध्यान हटाइए और ट्रैक्टर फैक्ट्री के काम में ध्यान दीजिए, ठीक है? ए काम कर। हाँ। और आज के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अरे छोड़िए सेठ जी, आप कितनी बार कहेंगे हैं? अब आप अपने बच्चे के साथ आराम से बैठिए, बातें करिए, हैं? हमारी बात होती है बाद में, ठीक है? हाँ। ये राधे श्याम जी का फोन था? हाँ, लड़का मिल गया उनका। बहुत पैसे वाले लोग हैं ना? हाँ, जरा डीआई साहब से बात करवाइए। हाँ, मिश्रा जी से। हाय बाप भैया, लखनऊ में तो एकदम जो है जमीन का दाम जो हवाई जहाज की तरफ बढ़ रहा है। अबे राजधानी है इस राज्य की, कोई गांव खेड़ा थोड़ी है। हाँ सही है, नहीं तो हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि बरेली में 3000 रुपए एकड़ जमीन। बाप रे बाप। कहाँ लिखा है? ये देखिए भैया, लिखा है ना, देखिए ये लिखा है। एफएम साहब का कहना है कि शहर के पास कारखाने हो जाने की वजह से जमीन की कीमत में बढ़ोतरी हुई। अब भैया जानते हैं, सरकार को भी अगर जमीन खरीदना पड़ेगा अपने काम के लिए तो 3000 रुपए एकड़ का जमीन खरीदना पड़ेगा। अबे बंद कर इसे। अबे जगना, दरवाजा खोल, दरोगा जी आए होंगे। रात भर बहुत भाग दौड़ में थे भैया, काम हुआ कि नहीं? हाँ, काम तो हो गया। अच्छा सुन, हाँ। बिस्तर लगा दे जरा, मैं थोड़ा सोऊंगा। बिस्तर तैयार रखा है भैया, बस आप कपड़े बदल लो। तब तक मैं गर्मा गर्म दूध बना कर लाता हूँ, बढ़िया नींद आएगी। बजाए ड्यूटी? हाँ। किसकी मतलब? सेठ राधे श्याम के बेटे को नक्सल्स ने उठा लिया था। सारी रात ढूंढा है मैंने उसे। ओ, तब तो बहुत थक गए होगे, कपड़े बदल के सो जाओ। तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? बेहतर है। कैसा दोस्त है तुम्हारा जिसके लिए रात भर जगे तुम? जगना, दूध ला और उठा ये जूते यहां से। जिसकी माँ ने बाबूजी को जिंदगी भर चैन से नहीं सोने दिया, उसी की तीमारदारी करके आ रहा है तू, वो भी अपने खर्चे पर। देखो, उनसे झगड़ा बाबूजी ने शुरू किया था, उन्होंने नहीं। और जिस हवेली के पीछे बाबूजी पगलाकर मर गए हैं ना, वो हवेली अब आपके पास है। सारा जी अकेली रहती हैं शहर में, कोई नहीं है उनका यहां पर। अगर मुझे बुला लिया तो क्या बुरा किया? और मुझे छोड़िए, किसी में भी इंसानियत नाम की कोई चीज होती ना तो मना नहीं करता। देख लो चलो, तुम दोनों में असल मामला क्या है ये मैं नहीं जानता हूं। उस समय तो उन्होंने छाती ठोक कर हवेली हमें दे दी, आज खाने के लाले पड़े हैं उन्हें। तो भैया, डूबता जहाज कहीं तो लंगर डालेगा, और इस काम के लिए तुझसे बड़ा बेवकूफ उन्हें और कहां मिल सकता था। देख लो चलो, ये गोरी चमड़ी सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है,
राजा जी के साथ इसकी माँ ने क्या किया था पता है ना तुझे? और राजा जी के साथ हमारे पिताजी ने क्या किया ये भी पता है मुझे। देखो मत छेड़ो, ये बात बुरी लग जाएगी आपको। नहीं, आज ये बात तू कर ले। जिस आदमी ने तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, उसी में खोट नजर आ रहा है तुझे एक लौंडिया के पीछे। मैं हूं सुन लिया सह लिया, अम्मा को पता चलेगा तो क्या होगा? अगर तू दोबारा वहां न जाए तो अच्छा होगा। क्या जगना, दूध छोड़, चाय लेके आ, दफ्तर जाऊंगा मैं अभी। समझ में नहीं आता आपको अभी तक पार्टी झेल कैसे रही है। बच्चों से बदतर काम करते हैं आप। उत्तेजित ना हो। अरे कैसे उत्तेजित ना हो? ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब के काम तो देखिए। जेवर भाई, देखिए ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं समझता हूं कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र। लेकिन जनता के सामने आपके वक्तव्य तो सरकारी ही समझे जाएंगे ना। तो अच्छा, मेरे ख्याल से तो सरकार के भी यही विचार होने चाहिए। सरकार के विचारों की जिम्मेदारी आपने कब से ले रखी है? आप अकेले हैं इस मंत्रिमंडल में, हम झक मार रहे हैं यहां पर। जबर भाई, आप क्या कर रहे हैं ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। ये समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है। नहीं सर, कीचड़ किसने उछाला है सर? सर, आपके मंत्रिमंडल का एक आदमी किसानों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है और आपके गृह मंत्री उसमें भी अपना निजी व्यक्तिगत लाभ खोज रहे हैं। अच्छा, अरे आप तो ये चाहते हैं कि हम लोगों को अगली शताब्दी में भी बैल खींच कर ले जाए। लाल झंडे लगवाना चाहते हैं आप सारे देश में। आप जैसे लोगों के हाथ में सत्ता रहे उससे तो वही उचित होगा। देखा झम्मनलाल जी, इस तरह वाजपेयी जी आपके सामने बोले चले जा रहे हैं और आप अभी भी चुप हैं। आपके आपसी मामलों में मैं चुप रहना ही, आप तो हर मामले में चुप है, यही तो मुश्किल है। आपकी शय से इनकी इतनी हिम्मत हो रही है। तो ठीक है, निकाल दीजिए मुझे मंत्रिमंडल से। मैं आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस मामले में मैं अपनी बात पे अटल हूं। तो मैं भी ये वादा करता हूं 15 तारीख को जमीन अक्वायर होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हिलाकर रख दूंगा सब। अरे रखिए अपने पास, हमेशा मौन व्रत कमाल कर रखा है। ये आपके प्रिय, इनसे पढ़वाइए। राजनीति छोड़ दूंगा। अगर इसने जमीन एक्वायर कर ली तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। सुनिए, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, भूख नहीं अभी। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, चलिए चलिए खा लीजिए। अरे मर नहीं जाऊंगा, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया इन्हें? जमीन को लेकर परेशान है। एफएम साहब भी पता नहीं क्या छाप देते हैं आचा पचा अखबार में। कमाल है, जिसका इस झंझट से कुछ लेना देना नहीं, उसने तो सर धुन लिया अपना परेशानी में। और एक तुम हो, परेशानी नहीं होती तुम्हें अपने भैया को इस हालत में देखकर? परेशानी होती है भाभी, खाना तक तो हजम नहीं हो रहा। लेकिन भाभी हम क्या करेंगे, सियासी मामले में कैसे टांग अड़ाएं? सरकार ने जमीन के लिए हाँ कर दी है ना। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का मसला हल होने तक कुछ और ना सही, कम से कम तुम जाकर जमीन पर कब्जा तो कर सकते हो। अरे कैसे कब्जा कर ले हम जमीन पर? किसान लोग मार मार के खोपड़ी का गुलदस्ता बना देंगे हमारे। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ और खेती करो, खेती।
क्योंकि उससे ज्यादा आराम की नौकरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। पापा, लाल सलाम क्या होता है? क्या? लाल सलाम क्या होता है? बेटा जैसे हम मिलते हैं ना और एक दूसरे को सलाम करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसे ही कम्युनिस्ट लोग होते हैं कुछ, वो सलाम करते हैं तो अपने सलाम को लाल सलाम कहते हैं। तुम्हें किसने सिखाया? वो जो अंकल मुझे लेकर गए थे उन्होंने। बेटा और क्या क्या सिखाया आपको? गाने सीखे, ब्लैक मनी सिखाया, व्हाइट मनी सिखाया। पर हमारे पास कौन सा मनी है, ब्लैक या व्हाइट? आपने दूध पिया? मम्मी ने दूध निकाल के रख रखा है। जाओ जाके सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो गेट अप उठो। पापा बताओ ना प्लीज। क्या बताऊं? हमारे पास ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी? कुछ नहीं बेटा, मनी मनी जैसा मनी होता है। ब्लैक मनी देखा है तुमने कभी? व्हाइट देखा है? मनी तो ऐसे ही होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, तो ऑरेंज होता है। फिर 1 नंबर का या 2 नंबर का? बेटा आपको अंकल जी ने बिठा के ट्यूशन पढ़ाई थी? नहीं पापा, वहाँ पर एक शंभू अंकल थे। वो बात कर रहे थे कि अगर इंडिया के सारे लोग अपना ब्लैक मनी और 2 नंबर का पैसा लोगों में बांट दे तो सबको रहने को घर और घूमने को कार होगा। बेटा आपके पास कार है, आपके पास घर है, क्यों? क्योंकि आपके पापा हार्ड वर्क करते हैं। जिनके पापा हार्ड वर्क नहीं करते उनके पास कार नहीं होती, उनके पास घर नहीं होता। कार, घर, इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, ऐसे थोड़ी मिल जाता है बांट देने से। पर पापा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर है और घूमने के लिए कार है। आपको अपने घर को बचा के रखने के लिए, अपने कार को अपने पास रखने के लिए, उस सब के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर पापा मैंने शंभू अंकल को प्रॉमिस किया है कि मैं बड़ा होकर उनको जरूर हेल्प करूंगा। अच्छा, कैसे? पता नहीं, बड़ा होकर सोच लूंगा। भले होकर सोचना, अभी मत सोचो। जाओ जाके सोचो। लाल सलाम। लाल सलाम कामरेड। अरे मजाक रहने दो यार। लाल सलाम लाल सलाम। और कौन है यहाँ? और कोई नहीं, आप, मैं और ये। वो नीचे कौन था? अपना खास आदमी है, आप चिंता ना करें। अरे यार तुम्हें कहा था ना कि तुम दोनों के अलावा और किसी को नहीं बुलाया जाएगा यहाँ। जब से आपने पार्टी बदली है ना कामरेड, आप डरने लगे हैं। अरे एक वो समय था जब आपके साहस की चर्चाएं हम किया करते थे। इंटेलेक्चुअल, निर्भीक और ऐसा बोल्ड विचारक जिसने पंडित नेहरू से। अरे यार वो सब छोड़ो, सुनो, आप लोगों को मैंने यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हाँ, वो 400 एकड़ की जमीन जिसपे ट्रैक्टर फैक्ट्री खुलेगी, राधे श्याम एंड कंपनी। राधे श्याम एंड कंपनी को किसान ये जमीन नहीं बेचेंगे, इस बात की गारंटी चाहिए। नहीं बेचेंगे, वैसे भी किसानों को मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा है। इसीलिए मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया है। आप दोनों का बहुत दबदबा है इलाके में। जाइए, किसान लोगों को समझाइए कि वो ये जमीन ना बेचे। बहुत आशा के साथ आया हूं आप लोगों के पास। सच बताऊं कामरेड, आप जब कम्युनिस्ट पार्टी में थे ना, मैं स्टेट यूनिट का सेक्रेटरी था और आपसे बहुत प्रभावित था। आज कितना अजीब लग रहा है, आपने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ी और आज आप जिस पार्टी में उसी को धोखा दे रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स कहते हैं इसे मार्कंड जी। इसमें सिद्धांतों की कोई जगह नहीं है। कल आप लोगों की पार्टी पावर में आएगी ना, तब देखिएगा लेनिन की जगह सिर्फ तस्वीरों में होगी, विचारों में नहीं। राधे श्याम एंड कंपनी को ये जमीन नहीं मिलनी चाहिए।